प्यार क्या होता है? किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। आज फैशन सा हो गया है प्यार मोहब्बत करना, रिलेशनशिप में रहना। अगर मैं ये कहूँ, कोई इससे बच के रहना चाहिए और संभल कर किसी से इश्क फरमाना चाहिए, नहीं तो आप पछताएंगे। ऐसी एक लड़की है मेरे साथ, जो प्यार में पड़ी और आज उसे धोखा मिला है। प्रियंका है, खूंटी के रहने वाली है और इसी तरह का धोखा खाई है। इसके साथ एक बच्ची भी है। प्रियंका, क्या जो आपके साथ ये जो बच्ची है आपकी है? यस सर, मेरी है। आपकी शादी हो गई क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुई है। तो फिर ये बच्ची कैसे? ये हमारा पहले से ही रिश्ता था। शारीरिक संबंध बना है और इसी दौरान हम मेरे पेट में गर्भवती हो गई और ये बेटी हो गई उसके बाद। ऐसे में तो आप लोग को दोनों को मिलके आपस में शादी कर लेना चाहिए था। हाँ सर, कर लेना चाहिए था, बट लड़के ने मेरे को धोखे में रखा कि हाँ शादी करूँगा करूँगा। तो मैं उसके मोह माया में जाल में फंसती चली गई और ये अभी तक शादी नहीं हुआ। अच्छा, तो अब इसको लेकर कहीं आप सुलह के लिए नहीं गई, कहीं शिकायत दर्ज कराई क्या? हाँ, थाना में शिकायत दर्ज कराया था। हम्म। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक सुनवाई भी हुआ। बोले कि आगे शादी करेंगे, बट अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुआ है। कौन सा थाना में? ये महिला थाना। अच्छा, तो वहाँ पर क्या कुछ सुलह हुआ था? वो सिर्फ बोल के हुआ था या फिर लिखित में हुआ था? लिखित में हुआ था, शादी करेंगे बोल के बोले हाँ, थे। तो सहमति जताए थे लोग। सहमति जताए थे। अच्छा, इस बच्चे के जो पिता हैं यानी आपके बॉयफ्रेंड हैं, जो अभी तक हस्बैंड नहीं बन पाए हैं, उनके बारे में बताएंगे? उनका नाम क्या है, वो करते क्या हैं? उनका नाम अंकुर शुभाजीत तिर्की है। काम डिलीवरी बॉय का करते हैं। हाँ। तो उसी से वो थोड़ा बहुत अभी तो फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और बस मेरे साथ लड़ाई झगड़ा बस ऐसे ही करके अभी तो जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं हम लोग। आप लोग जब शुरुआत में मिले जुले, वो कैसे मिले? और फिर जब ये बच्चे जब पेट में थी, पहले सबसे पहले किसको पता चला, तब क्या हुआ, थोड़ा सा बताएंगे? सबसे पहले मैंने अपने मतलब बॉयफ्रेंड को ही बताया ये बात कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो 2021 का बात है। 20 तारीख अक्टूबर का महीना था। मैंने उनको सबसे फर्स्ट यही बोला कि अरे यार मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम बच्चा रखेंगे और आगे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। बट उसके बाद उनका रवैया ही चेंज हो गया। ना वो मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगे, ना फिजिकली। बस वो मेरे कब को आपको पता चला कि ये हमको सपोर्ट करना छोड़ दिए? उसी समय या फिर बाद में? काफी बाद में पता लगा। जैसे 8 मंथ्स हो रहा था मेरा प्रेगनेंसी का। हाँ। तो उसके बाद पता लग रहा है कि वो मेरे को फाइनेंशियली बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं। बाकी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो लोग मेरे को सपोर्ट करते थे, काफ़ी हद तक किया उन्होंने और वो अपने साथ भी रखे। इवन कि मैं अपना जॉब वॉब भी नहीं करती थी, तो खाने पीने का काफ़ी ध्यान रखते थे मेरे दोस्त वगैरह। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर बाद में मेरे दोस्त वगैरह वो कितना हद तक ही करेंगे। अब काफ़ी खर्चा भी है। मेरे बॉडी में एक ब्लड नहीं था मेरा। तो ये जो बदलाव था कि शुरू में बोले कि भाई इस बच्चे को रख लो, हर तरह का सपोर्ट करेंगे, फिर अचानक से जब इस आखिरी समय में 8-9 महीना जब हुआ तो बात से पलट जाते हैं, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों किए होंगे वो? मुझे लगता है कि वो अपने आप को शायद कैपेबल नहीं समझने लगे कि नहीं कर सकता मैं, इसलिए वो पीछे हटने लगे। मुझे ये लगता है। तो उस समय आपके ससुराल पक्ष से आपके बॉयफ्रेंड के अलावा और किन्हीं से कोई बातचीत हो रहा था इस संबंध में कि शादी हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए? नहीं, उस टाइम तक तो बात नहीं हुआ था। जब ये बात मैंने अपने मतलब फादर इन लॉ को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो मेरे को उल्टा धमकी देने लगे कि मैं पुलिस केस कर दूंगा, तुम एक फ्रॉड लड़की हो बोल के मेरे को धमकाने लगे। तो फिर मैंने अपने
बॉयफ्रेंड को बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तुम्हारे फादर, तो बोलते हैं कि नहीं वो ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर वो उसके बाद उनका फ़ोन ही स्विच ऑफ हो जाता है इस दौरान। फिर वो जब मैं उनके घर तक आती हूँ तो वो लड़का घर पे भी नहीं होता, वो किसी और के घर में रह रहा था, फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है। बहुत हद तक मैंने ट्राई किया, फिर इधर उधर से मेरे को पता लगा कि वो नया नया नंबर यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है। फिर उसके बाद इवन कि उसके जहाँ वो रहता था वो लड़का, वहाँ तक भी मैं गई, तो वो लड़का बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, डायरेक्ट हाथ खड़ा कर दिया, क्योंकि मेरे घर वाले मानेंगे ही नहीं, बोलने लगे वो। जब ये बच्ची हुई, जब इसका जन्म हुआ, तो क्या माहौल था? कौन लोग खुश थे, कौन खुश नहीं थे? मेरे परिवार में से सब खुश थे, बाकी उसके फैमिली से कोई झांकने तक नहीं आया, बस मेरा बॉयफ्रेंड था उस टाइम और कोई नहीं था, अब बाकी मेरे फैमिली वाले थे। तब बॉयफ्रेंड क्या बोल रहे थे? वो खुश थे उस टाइम, जब बेटी हुई तो खुशी था एक, बट फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था, बस वही टॉर्चर बाद में फिर कि हाँ मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, बस यही वाला ड्रामा जो उनका चल रहा था रेगुलर, वही है। बच्ची का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ सदर अस्पताल में हुआ था, खूंटी के। खूंटी में। तब हाँ। वो आए थे? हाँ तब नहीं, मतलब 1 महीना वहीं थे, वो मैं केयर ऑफ कर रहे थे मेरा कि हाँ चलो ठीक है अभी है तो कर रहा हूँ। ऊपरी जब थाना से उसको फोर्स किया गया तब वो वहाँ पे थे। कौन सा थाना से? महिला थाना से। क्या कहा गया था वहाँ से? कि लड़की का तुमको टेक केयर ऑफ करना है, उसको अच्छे से ध्यान रखना है, तब वो वहाँ पे थे, अदरवाइज वो इधर ही रहते थे। तो थाना का जो वो सुझाव था या फिर निर्देश था, वो कितने देर तक वो पालन किए और सब कैसे कैसे फिर से दूरी बनते गया? ये मतलब 3 महीना ठीक था, 3 महीना के बाद फिर वो उनका अपना शुरू हो गया कि मेरे को लड़की के साथ नहीं रहना, लड़की का अभी भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बट ऐसा कुछ नहीं था। अब एक बच्चा हो जाने के बाद माँ का होता है कि ध्यान सारा बच्चे के ऊपर है, तो मैं ज़्यादा उसको समय भी नहीं दे पाती थी, तो उसको ऐसा लगता था कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब जब इतना दिन हो गया, बच्ची भी लगभग 1 साल से ज़्यादा की हो गई है, तो ये अब कहाँ पर आके रुका हुआ है? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि देखिए मेरा कहना है कि वो लड़का ठीक है सही रास्ता पे आ जाए, मुझसे शादी कर ले तो ठीक है, केस क्लोज भी हो सकता है। बट लड़का कुछ बात करे, बात करने के लिए रेडी भी नहीं है, तो फिर बात ही नहीं बढ़ रहा है, तो आगे क्या बताओ, बात ही नहीं हो पा रहा हमारा। अभी वो इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, कभी मेरे मायके में, कभी अपने माँ बाप के घर में, और अब भी उसके माँ बाप से पूछो तो लड़का मेरे घर पे नहीं रहता बोलते हैं, हमने घर से बाहर निकाल दिया है बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके पापा झूठ बोल रहे हैं। आज आप रांची आए हुए थे, तो यहाँ किस लिए आए थे, क्या कुछ हुआ? एक्चुअली लड़का मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, कल से मैं ट्राई कर रही हूँ, और एक्चुअली अभी पार्टी वगैरह हुआ था हमारे घर पे, तो फाइनेंशियली मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो चलो फाइनेंशियली थोड़ा सा बहुत हेल्प कर दो, मैंने इसको इसलिए डिमांड करा था कि मुझे थोड़े बहुत पैसे चाहिए, तो लड़का बोला ठीक है आके ले लो। फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद, कुछ नहीं, वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इस वजह से मैं आज रांची आई थी। तो उसके घर तक पहुंची, उसके मतलब उसके पापा जो हैं वो मेरे ऊपर चिल्लाने लगे, गुस्सा से बोलने लगे कि 1 साल पहले भी तुम तमाशा कर चुकी थी, अब फिर से तमाशा करने के लिए आ गई हो, और अभी मेरा बेटा यहाँ पे नहीं रहता है और तुम फिर भी यहाँ पे आई हो, यहाँ से जाओ वरना अभी थप्पड़ मारूंगा, ऐसे ऐसे करके मेरे को बोलने लगे। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया, इस दौरान आप कभी ये कोशिश की कि दोनों के बीच में सुलह के साथ साथ शादी भी हो जाए, साथ साथ आप लोग रहने लगे? बहुत बारी कोशिश करी। एक बारी हमारे चर्च में होता है कि अगर हम दूसरे कास्ट में, मतलब कास्ट नहीं बोलेंगे, हमारा डिवाइड हुआ है क्रिश्चियन में, तो जीएल में जाने के लिए हमारे को वहाँ का नोटिस चाहिए होता है कि हाँ मैं उस चर्च से इस चर्च में आ रही हूँ। तो मैंने कोशिश करा कि चलो शादी करने के लिए, अब लड़का नहीं कर रहा है तो मैं ही कर लेती हूँ। इवन कि मैंने उस लड़के को वो नोटिस भी दिया, बट उसने मेरे ऊपर उसी दिन हाथ वाथ उठा लिया, मार पिटाई की मेरे साथ, और उसी दौरान वो कागज़ भी फाड़ दिया। उसके बाद से मैंने उसको ये भी बोला कि, लड़के को बोला गया कि
लो दोबारा फिर बनवा लो, बट लड़का कोई आगे पहल ही नहीं कर रहा, करना ही नहीं चाहता पहल। तो उसके माता पिता का क्या इसमें रवैया रहा है आपके साथ? वो मेरे साथ रूडली ही बिहेव करते हैं। मेरे को बहू नहीं चाहिए, ऐसी बहू नहीं चाहिए, बस डायरेक्टली यही बोलते हैं। तो क्या आपके साथ शादी नहीं कराएंगे तो क्या किसी के साथ उनका शादी नहीं होगा? देखिए, मेरा कहना है कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ तो मैं अगला के साथ भी नहीं होने दूंगी। एक्चुअली मेरा लाइफ बर्बाद हुआ है, तो मैं उसको शांति से उसका लाइफ थोड़ी ना जीने दूंगी। इसलिए मैं भी, और अगले का लाइफ भी क्यों बर्बाद करूं मैं। तो क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? हाँ, वो अगला किसी और से शादी करवाना चाहते हैं। किससे, कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं पता लगा, बट वो करवाना चाहते हैं। फिर मेरे जो फादर इन लॉ है वो काफ़ी हद तक गिर गए थे कि एक विनती प्रार्थना वाला बोलते हैं ना, लाइक वो भी करवा रहे थे। मेरे बड़े पापा लगते हैं, वो करते हैं ये सब चीज़ की रिश्ता ख़राब हो जाए, ये हो जाए, वो भी करवा रहे थे। और मेरे जो फादर इन लॉ है उनको 2500 रुपये दिए, मतलब मेरे बड़े पापा को 2500 दिए थे मेरे फादर इन लॉ कि इनका रिश्ता ख़राब कर दो। तो अब आपके जो ससुर हैं और सास हैं वो क्या करते हैं ऐसे? वो मेरे ससुर जी हैं, रेलवे में हैं, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में हैं, उनके हेड ऑफ हैं। और मेरी जो मदर इन लॉ है वो हुलुंडू में सेंट जोसेफ स्कूल में टीचर हैं। तो कभी आपको धमकी या किसी तरह का प्रलोभन देने का कोशिश किया गया? हाँ, मुझे 10 लाख तक का ऑफर दिया था उन्होंने कि पैसे लो और मेरे बेटे को छोड़ दो, ऐसे करके बोला गया था। तब आपने क्या कहा? मैंने कहा कि मुझे लड़का ही चाहिए, मुझे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़का ही चाहिए, मैंने उनको बोला। तो अब आप रांची आई हुई हैं, रांची से अब फिर वापस खूंटी जाएंगे, तो आगे आपके पास क्या रास्ता है? आगे अभी बस मेरे को बस ये नज़र आ रहा है कि अब FIR करके लड़का को अंदर डालना है, जेल के अंदर। तो फिर आपके पास एक बेटी भी है, जो अभी उम्मीद तो- आप कर रही थी, 10 लाख का ऑफर भी आप ठुकरा दी, उनसे भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, जेल के अंदर वो चल जाएंगे, तब आपके पास फिर बचेगा क्या? अब लड़का के साइड से कुछ सपोर्ट नहीं है, तो एक यही रहे। अब मैं इतना कैपेबल हूँ कि अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा तो कर सकती हूँ। अब जब लड़का नहीं कर रहा है तो अब इसको छोड़ थोड़ी देना है। कैसे करेंगे? आप अभी क्या करती हैं? अभी खूंटी में ही वेटर का नौकरी कर रही हूँ, उसमें 6000 सैलरी है, बाकी बाहरी कमाई मेरा 12000 तक पहुँच जाता है। तो उसी को सेविंग्स करके इसको पढ़ाना लिखाना है। बिल्कुल, ये प्रियंका से बात कर रहे थे। ये खूंटी में रहती हैं और रांची की एक लड़के से प्यार हुआ। प्यार के बाद इन लोगों के बीच में आपस में रिश्ते बने, एक बेटी भी हुई। लेकिन भले ही प्यार में धोखा मिला है, लेकिन एक बात कहा जा सकता है कि नारी कभी अक्षम नहीं हो सकती है, अबला नहीं हो सकती है। अभी भी मादा रखती हैं प्रियंका सबक सिखाने का, अपने बेवफाई का बदला लेना चाहती हैं। ये उनको सलाखों के अंदर भेजना चाहती हैं, इसके लिए आगे पहल भी करेंगी। हम उस लड़के से भी पहुंचने की कोशिश करेंगे और उसका क्या नज़रिया है इस पूरे रिश्ते में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।